भारत और पाकिस्तान के बीच ये छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाए कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए, जंग तो हुई ही नहीं है। जो 4 दिन का काम हुआ है, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी हिंदुस्तान। हाँ जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है। और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयर फोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियॉरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर कोई बातचीत नहीं की। हमारे किसी भी अफसर ने इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हम खुल के। वो कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं, जैसे सीडीएस ने सिंगापुर में बोल दिया हाँ हमारे कुछ रफेल गिरे थे। फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज गिरे थे। पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई है मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया, एयर वॉर की बात नहीं करते। देखिए, जहां तक दुनिया का ताल्लुक है और दुनिया में जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो एयर वॉर को अहमियत देते हैं। और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने 16 सितंबर को उनके जनरल खालिद हैं, जो एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनके होते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी है वो एडवाइजर नेशनल कमांड अथॉरिटी के, जो न्यूक्लियर वेपन्स में डील करती है। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफेल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफेल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, पर हम वो कह नहीं रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो इस बात को दरअसल समझते हैं, लेकिन तथाकथित तथ्यों को पीछे रखे तथाकथित राष्ट्रवाद या देशभक्ति के नाम पे सच नहीं बोलते? क्या आपके जैसे लोगों को फिर एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उस दौर में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, सिर्फ आप ही ऐसे थे जो तथ्यों को बरसा रहे थे। मैं कहूंगी ट्रूथ बॉम्ब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बरसा रहे थे। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? देखिए, अब मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है। मैं तो जर्नलिज्म कर रहा था, और एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा बनता है, फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट आता है। मैंने ये सब्जेक्ट 48 इयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो मुझे खुद अंदर से परेशानी हो रही थी कि मेरा देश है, एंड आई वॉन्ट माई आर्म्ड फोर्सेस टू बी स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट माई गवर्नमेंट टू बी अपराइट। मुझे अंदर से परेशानी हो रही थी कि अगर कुछ बात हुई है, आप अपना वर्जन तो दे दीजिए। और ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा था। देखिए, हमारे यहाँ भी बोला गया है, ये मैं आपको एक छोटा सा फर्क आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। हमने भी उनकी तबाही करी है, जैसे हम बता रहे हैं 9-10 मई की रात को, उसकी हमने विजुअल्स भी दिखाए हैं। एयर वॉर एक अलग चीज होती है। उसका क्यों अलग होती है? क्योंकि उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है। जो हमने काम किया या बाकी जो उन्होंने काम किया, वो तो ये है ना कि आप S-400 ले आए, 3 महीने आपने ट्रेनिंग करी और हो गया काम। जब एयर वॉर थी और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। वो अहमियत है उस बात की। और अहमियत इस बात की है कि एयर टू एयर वॉर ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मिशन है किसी भी एयरफोर्स का, ये झुठलाया नहीं जा सकता।
तो मैं तो अपनी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज और एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। एक फौजी के तौर पे भी और एक पत्रकार के तौर पे भी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये सच बोलते हैं, चाहे ये सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ये सच ना सुनना चाहती हो सकता है जनता के खेमे को भी पसंद ना आए, लेकिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इस देश से प्यार है और आप ये चाहते हैं कि हमारी जो तीनों फौजें हैं वो मजबूत हों। तो ये तो कहने की मुझे जरूरत भी नहीं है, ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क में मैंने आर्म्ड फोर्सेज में नौकरी करी है, तो इसमें मुझे कोई कहने की तो बात है नहीं कि मेरा देश और मुझे प्यार है उससे। ऑब्वियसली आई लव माय कंट्री ना। तो अब मुझे बताइए कि क्या इससे ये भी एक चीज एक्सपोज हो गई है कि खासकर हमारी एयरफोर्स, उसमें कमियां हैं, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहली बात तो इस बात को कबूल करना चाहिए कि हमें झटका मिला है और उसके बाद फिर हम उस कमियों को दुरुस्त करें। ऐसी कोई 3 चीजें आप बताइए जो भारत की सरकार सुनना नहीं चाहती, जो हमें एयरफोर्स में करना चाहिए। देखिए, एयरफोर्स को मालूम है, एयरफोर्स से कुछ आला अफसर, रिटायर्ड अफसर मेरे से बात भी कर चुके हैं। ठीक है, जब बालाकोट हुआ था 2019 में, तो एक बड़ी कमजोरी जो देखी गई थी इंडियन एयरफोर्स की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें जैमिंग कर देते हैं कम्युनिकेशंस की दूसरे एनिमी के। तो वो एक कमी थी, उन्होंने बेहतर इसका प्रदर्शन किया था, तो वो कमी आज भी दिखी है। तो समझती है एयरफोर्स? हाँ, एयरफोर्स के सब अफसर समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी एयरफोर्स जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है और मुझे कोई शक नहीं है एयर चीफ ने भी शायद राय दी हो प्रधानमंत्री को या जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं कि शायद हमें इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट्स डाल दिए थे। देखिए, एयर जब वॉर होती है, आपको कुछ भी बोलते रहे कि हमने फ्री हैंड दिया, पर जैसा लगता है वो इतना फ्री था नहीं, उतना फ्री, बल्कि तो कहा भी गया है, तो बाकायदा अफसर ने बोला कि हमें फ्री हैंड नहीं दिया। वो जैसे वो हमारे नेवल एडवाइजर हैं, तो बताया गया कि वो ही हैज बीन मिसकोटेड। तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज वन थिंग। दूसरा ये है कि अब जो एयर की लड़ाई है, जो पाकिस्तान ने दिखाया है और जो हमने अलग भी देखी है, वो अब डॉग फाइट्स नहीं होंगी एयरफोर्स की, वो होगी जिसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब आप कितनी दूरी से मार कर सकते हैं, जैसे कि वो क्लेम करते हैं हमने 143 किलोमीटर पे जाके मार करी है, उसकी अहमियत है। तीसरी चीज स्पेस की अहमियत है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास विजिबिलिटी थी, उनको मालूम था, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मालूम थे, वो आइडेंटिफाई कर पाए एयरक्राफ्ट को। कहने का मतलब ये एयरफोर्स सब बातें समझती है, वी आर अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसको शायद लिमिटेशन में काम करना पड़ा। तो पहलगाम हमला पाकिस्तान के जरिए करके हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमारे नागरिकों की जान ली, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसका भी तथाकथित तौर पे फायदा पाकिस्तान को ही हुआ कि इतनी बड़ी डील अब सऊदी अरब से मिल गई है। अगर ये जंग के नतीजे या जंग का जो पूरा प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि एक तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होती है, वो अगर भारत के पक्ष में जाता है, तो क्या ये मुमकिन था कि ये पाकिस्तान सऊदी जो डील हुई, क्या ये भारत सऊदी डील होती? देखिए, मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये बातचीत हो रही थी और पहलगाम हो गया था कि इंडिया करेगा कुछ की नहीं करेगा, मैंने एक वीडियो किया था, सोलो वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने कारण दिए थे कि इंडिया एयर वॉर नहीं करेगा, जो अब ट्रोल मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने उसको समझाया था ये क्यों नहीं करेगा, पर हमने की। कहने हमने क्यों की, क्योंकि वो अभी रिसेंटली जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने एक जगह बयान दिया है कि जो ऑपरेशन का नाम भी था वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। तो जैसे कि हमने देखा बालाकोट में भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि वो क्लाउड से तो हमें फायदा हो गया। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऑपरेशनल मैटर में इन्वॉल्व हो जाती है, तो एक अलग मसला हो जाता है। और इमोशन जिस तरह से घुसाए जाते हैं, नाम जिस तरह से रखा गया, बाकायदा सिंदूर का वो लगाकर, वो भी अपने आप में एक तरह से एक महिलाओं को इस्तेमाल करने की भी नहीं, वो देखिए, वो आपको ज्यादा समझ होगी उन बातों की। मैं तो ये बताना चाहूंगा सिर्फ कि अब ये क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री ने नाम दिया था सिंदूर, क्योंकि कोई एयरफोर्स या आर्मी वाला ऐसा नाम नहीं देता, क्या नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सीधा सा, 100% फायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है, और मैंने ये कहा भी था कि ये फायदा होगा, इसमें भी मैंने वीडियो किया है, और वो वैसे ही बिल्कुल हुआ है। आप समझ रही हैं आप बात को कि ये कोई, देखिए, जिसको भी थोड़ी सी भी समझ है इन बातों की, उसको क्लियर था कि ये ऐसे ही होने वाला है।
तो इतना ज्यादा उन्हें समस्या है भारत के प्रधानमंत्री से, वो बार बार चुभो के ये बात कहते हैं, यानी करीब करीब 2.5 दर्जन बार, ये अंदाजा है कि करीब 30 से ज्यादा बार वो ये कह चुके हैं कि ये जो समझौता है मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया। इसके बाद बाकायदा आप देखिए उनके बयान किस तरह से भारत को एक फेल्ड कंट्री कह रहे हैं वो। तीसरी बात यह है कि न सिर्फ भारत के बारे में कॉमेंट कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं भारत के ऊपर। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जिन देशों में टैरिफ लगाया गया है उनमें भारत शामिल है, और जिनमें कम लगाया गया उनमें पाकिस्तान शामिल है। तो दोनों तरफ, यानी जहां भारत को ज्यादा चुभता है वो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की लगातार तारीफ करते हैं, उनके उस सेनाध्यक्ष को बुला के अपने यहाँ लंच कराते हैं जो हमारे यहाँ पहलगाम के लिए जिम्मेदार है, ये जो हम समझते हैं दरअसल कि पहलगाम के लिए जिम्मेदार है। तो हर तरह से मैं कहूंगी जिससे रबिंग इन द रॉन्ग प्लेस जिसको बोलते हैं, हमेशा वो करने की कोशिश करें। तो ये पर्सनल दुश्मनी वाली बात, आप ये क्लैश देख रहे हैं दो नेताओं का। See, there are two things here. First of all, he is not a regular politician, Donald Trump, and he has an ego. And he has made it very clear that this is my priority, and you are denying him that priority. He is not happy about that. Then, as far as you are concerned, he actually has nothing to gain from you because whatever there was, you already told him that please take it. तो फिर अब क्या मसला है? तो अभी मसला बहुत साफ है कि प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है। पाकिस्तान हैज बिकम यूजफुल फॉर द सिंपल रीजन जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। वहां की जो लड़ाई है वो कोई खत्म होने वाली नहीं है, उसमें पाकिस्तान का रोल रहेगा, पाकिस्तान एडवाइस करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात बहुत पेचीदी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट मिनरल्स दैट द पाकिस्तानीज आर गिविंग। ये मिनरल की बात भी है कि तो आप कह रहे हैं इससे ज्यादा पेचीदा है ये। द की इशू इज दैट पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने ये साबित किया है। देखिए मैं आपको व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग। वो ये है, आफ्टर द 1971 वॉर दैट मिसेस गांधी फॉट एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश, सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं है तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है, ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहां बैठा है पाकिस्तान, पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। और सुनिए आगे की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर, ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हैज बीन गिवन अ एडिशनल टास्क। एडिशनल रोल क्या है? टू बी अ स्पेशल ऑनबॉय फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब इसमें पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर का बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब ये है अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती, लेकिन सिंदूर तो हमें करना था। हम कैसे हमला बर्दाश्त कर लेते? जी, हम हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते? देखिए उसका भी एक अलग तरीका है, पर वो एक लंबी कहानी है, वो किसी और रोज बात करेंगे। वो किसी और रोज बात करेंगे। मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहती हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि कोई और तरीका जंग का हो सकता था। नहीं, जंग की जरूरत ही नहीं थी। अब देखिए उसको मैं छोटा सा समझा देता हूँ। देखिए जैसे हम जानते हैं कि चीन जो है वो ईस्ट लद्दाख में हमारी टेरिटरी में बैठा है और वो मई 2020 से बैठा है। हम उसको फिजिकली उठा तो नहीं पाए ना, क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि उसके पास वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। अगर हिंदुस्तान की फौज ने वॉर के फाइटिंग कैपेबिलिटी बनाई होती, 1990 में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, 35 साल में हमने वो नहीं बनाई, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर भी करते रहे, क्योंकि वो डरते ही नहीं है। और अब सिंदूर ने ये साबित कर दिया है दुनिया को कि वो कम नहीं है। दिवाली की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में ऐसी क्या बातचीत हुई जिससे भारतीय विदेश मंत्रालय छुपा रहा है, जिसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे? ऐसा क्यों होता है कि ट्रंप और मोदी में बातचीत होती है और बातचीत को दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप लेकर आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं? एक बार फिर, यही कहा जाए तीसरी बार, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। विदेश मंत्रालय का बयान जरूर आया था इससे पहले, मगर क्या भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वो भी अमेरिका के दबाव में? इस पर पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बयान आया है
मगर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली की रात जो उनसे बातचीत हुई उसका यहां जिक्र किया, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। यहां वो दो अहम बातें करते हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, यह कॉन्ट्रैक्ट तुरंत बंद नहीं होगा, मगर हां, हम चीन पर भी दबाव डालेंगे और उम्मीद करते हैं कि चीन भी मान जाएगा। यहां पर आपको गौर करना पड़ेगा, जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना से डील कर रहे होते हैं ना, तब वहां पर वो सतर्क रहते हैं। तब वो ये नहीं कहते कि चीन मेरी बात मान लेगा, मगर जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी बात मान ली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने भारत पर 100% टैरिफ लगाया, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने बार बार भारत के ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, जिसने हमें आतंकवादी पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया है, उस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमारे प्रधानमंत्री का मुंह क्यों नहीं खुलता? इस बयान में सुनिए, और यह बयान इस बात का जीता जागता सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप की दबंगई चाइना के साथ नहीं चलती। वो इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में करते हैं। सुना जाए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Well, I think I'll be talking to him about it. I think it's a little bit of a different talk. India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced together, but they're a little bit forced. But they're by nature, they're not. They can't be friendly. They can't be friendly. By nature, they can, I hope they are friendly, frankly, but they can't be. You don't want. You should not have forced Russia and China together. And Biden did that, and Obama did that. They forced them together because of energy, because of oil, and so they are closer than. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा अब तक इस पूरे मामले में? एक भी शब्द नहीं। उल्टा दिवाली की रात जो भी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से हुई हो, उसके बारे में उनका बयान आपकी स्क्रीन पर पढ़कर सुना देना चाहता हूं। यहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म दिवाली ग्रीटिंग्स ऑन दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। May our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms. यहां पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम दोनों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहना पड़ेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सामने झुक गए हैं और वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। याद कीजिएगा दोस्तों, दिवाली की रात राष्ट्रपति ट्रंप अपने दफ्तर में दिवाली को लेकर पार्टी रखते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं चाहते, लिहाजा अब वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। विदेश मंत्रालय ने अब तक इस मुद्दे पर सिर्फ एक बयान दिया है। जब रणधीर जायसवाल से पूछा गया था पहले, तब उन्होंने कहा था कि कोई टेलीफोनिक बातचीत नहीं हुई। अब तो दिवाली में बातचीत हो गई, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और उसके बाद जब उनसे सीधे सवाल पूछा गया कि क्या भारत अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे, तो उस पर जलेबी जैसा जवाब दिया। जलेबी जैसा जवाब। बहरहाल सुनिए, दिवाली पार्टी वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। Well, we stand great, and the people of India, I love the people of India, and we're working on some great deals between our countries. I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. मगर हमारे प्रधानमंत्री खामोश बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को प्रहार करने का मौका मिल गया है। जयराम रमेश का बयान आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं, प्रधानमंत्री ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। जहां प्रधानमंत्री मोदी बातों को छुपा जाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें उजागर कर देते हैं। अपनी ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दिवाली की शुभकामनाओं के अलावा उन्होंने रूस से भारत के तेल आयात के बारे में भी बात की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि यह आयात बंद कर दिया जाएगा। पिछले 6 दिनों में यह चौथी बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की नीति की घोषणा की है।
इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मई की शाम को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही कर दी थी। अब ये तो वाजिब सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर किन दो देशों के बीच था? भारत और पाकिस्तान। सबसे पहले कौन यह घोषणा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है? प्रधानमंत्री नहीं, सबसे पहले घोषणा करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी का बयान तो बहुत बाद में आता है, या शायद बयान ही नहीं आता है। और इस वक्त मैं नहीं भूला हूं कि जब राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आया था, तब पाकिस्तान के वित्त मंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रधानमंत्री सब बधाई दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। यह वही पाकिस्तान है जिसने ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया था। पाकिस्तान तो अपने फायदे के लिए अच्छा खेला खेल रहा है, जमकर चाटुकारिता कर रहा है, मगर भारत की विदेश नीति जो है, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना घर के रहे ना घाट के हम। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार मेरे देश का अपमान करता रहता है, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उल्टा हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत महान नेता हैं, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, और मेरा ऐसा कहने से कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए। और प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। पाकिस्तान और भारत में से जंग कौन जीता? परवीन सुहानी के ताज़ा इंटरव्यू ने भारत में आग लगा दी। गोदी मीडिया अभी तक नहीं मान रहा कि पाकिस्तान जीत चुका है। तो अगर आपको आज का रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी बेहतर आने वाली है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा भारतीय मीडिया गोदी मीडिया किस तरह चीख चला रहा है और रो रहा है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।